और मेरे घर परिवार में सदा ही सुख शांति बनाए रखना। माँ, मैं आपका भोला हूँ, भोला बच्चा हूँ। सदा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना। भूल चूक भी माफ करना माँ, माफ करना। स्वामी की जय, श्री सिद्धिविनायक और अष्टविनायक की जय हो। हे बप्पा, आप ही तो विघ्न नाशक हो। हे बप्पा, आप ही तो मेरे विघ्नों को हर सकते हो। आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना। अरे दुलारे, आज तो शिवरात्रि है और तुम आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। दिन बदलने से नियम थोड़े ही बदलता है। वो कल भी मेरी माँ थी, आज भी माँ है। और प्यारे तुम भी, अरे आज तो गणपति के पिताजी का दिन है। आज तो तुम्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। पहले अपनी पप्पा की तो कर लो। अच्छा, तुम ये बताओ कि बाप बड़ा या बेटा, यानी गणपति किस बात में कम है? गणेश जी के तो 8 अवतार हैं, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, गदाधर, महोदरा, लंबोदरा, विघ्नहर्ता, जिन्होंने मत्स्यासुर, मदासुर, क्रोधासुर, ममतासुर, अहंकारासुर आदि आदि का वध किया है। इसीलिए सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा होती है। अरे भाई, आखिर गणेश जी को जन्म किसने दिया? अरे माँ के बिना बेटा कहां से आया? ये तो माँ के आशीर्वाद से ही गणपति जी इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। मेरी माँ तो सबसे महान है, जिसने 9 अवतार लेकर शुभ निशुभ, महिषासुर, चंद्रमुंड, रक्तबीज जैसे राक्षसों को मुक्ति दिलाई। अरे दुलारे, पार्वती माँ ने ही शिव जी को पाने के लिए वर्षों घोर तपस्या की और अनेक जन्म लिए। तब जाकर उनकी कृपा और शक्ति से मुझे शिव जी प्राप्त हुए। महादेव की अर्धांगिनी बनने से ही तो उनकी महिमा है। अरे शिव जी के आगे तो कामदेव भी नहीं दिख सका। और हम भगवान शिव ने जलंधर, शंखचूड़, अंधकासुर, गजासुर जैसे राक्षसों को मार दिलाकर जग की रक्षा की है। और शंकर जी की तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतने महाबली हैं महादेव। आप सबकी आवाज देवलोक में सुनकर मुझे नीचे आना पड़ा। आज तो बहुत ही महान दिन है और प्यारे, दुलारे और न्यारे जैसे महंतों में क्या चर्चा चल रही है? नारद जी, आप ही बताइए, गणपति की पूजा सबसे पहले होती है तो वही सबसे बड़े हुए ना? नारद जी, सती के लिए शिव जी ने अपनी तपस्या में छोड़कर दक्ष प्रजापति को दंडित किया तो सती मां पार्वती
बड़ी हुई ना। नारद जी, आप ही बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में बड़ा कौन? जब भी कोई समस्या आती है तो वे सब शिव जी के पास ही तो जाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। अगर शिव जी का नाम लूं तो पार्वती मां की सुननी पड़ेगी, अगर मां पार्वती का नाम लूं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। अब तो सबकी तीसरी आंख खोल दो और इस रहस्य को सामने लाओ प्रभु, सामने लाओ। नारायण 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 नारायण। हे नारद और आप सभी भक्तगण को सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की बधाइयां। शक्ति एक है और हम सब परम शक्ति की रचना है। परमात्मा एक है और वो सब पार्वती और बच्चे गणेश, कार्तिक, और मैं तो स्वयं साधना करता हूँ सिद्धि स्वरूप के लिए। परमात्मा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे 3 कर्तव्य कराते हैं। मैं स्वयं वो नहीं हूँ, स्वयं वो तो स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। किंतु मनुष्य लोक में तो आपको ही शिव शंकर के रूप में याद किया जाता है। मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के ध्यान में रहता हूँ। मैं कैसे निराकार हूँ? मेरा तो शरीर धारण किया हुआ है। शिव और शंकर ये 2 अलग नाम है। शिव अर्थात शव से परे, जिसे अपना शरीर नहीं है और वो सदा ही मुक्त है। ज्योतिर्लिंग उसका ही आकार है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, आपकी तीसरी आंख खुलते ही तो विनाश हो जाता है। नारायण नारायण। नारद, विनाश तो स्वयं की कमजोरी का होता है, तपस्या के माध्यम से। मैं विनाशकारी हूँ, परंतु शिव तो कल्याणकारी है। हम निवर और मेरे प्यारे भक्तों, मैंने भी स्वयं परमात्मा शिव अर्थात ज्योतिर्लिंग की तपस्या की है शंकर जी को पाने के लिए। शिव तो निराकार है और सर्वोच्च शक्ति है। हम सभी तो उसकी रचना है। नारायण नारायण। मुनिवर, मैं भी तो शिव जी का ही ध्यान लगाता हूँ। सभी देवताओं का भी वो रचयिता है। नारायण नारायण। तो सुना, प्यारे प्यारे और दुलारे, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा निराकार शिव है, और जिनकी आज शिवरात्रि अर्थात जन्मदिन है, जयंती है। किंतु प्रभु, एक दुविधा है। जयंती आपकी है कि शिव परमात्मा की है? कृपया स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, परमात्मा शिव कलयुग रूपी अंधियारी रात में आकर हम सभी को सत्य ज्ञान देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अर्थात जीवन में रहते भी बंधनों से, विकारों से मुक्त कैसे रहें, यह ज्ञान देते हैं। इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। वे कल्प में एक बार इस तरह पर आते हैं, किंतु हर वर्ष उनकी याद में शिवरात्रि मनाई जाती है।
निराकार ज्योति स्वरूप तुमने मुझे ज्योतिर्लिंग के रूप में याद किया है। मेरी प्रतिमा पर तुमने दूध, फल व बेल पत्थर चढ़ाए, रात रात याद कर मेरा ध्यान किया है। शिवरात्रि मेरा ही यादगार है। हे मेरे मीठे बच्चों, आप सब मेरे स्वीट बच्चे हो, किंतु विकारों के संग में आकर आप सभी दुख व अशांति का अनुभव कर रहे हो। वास्तव में आप सभी का वास्तविक स्वरूप सुख, शांति व प्रेम है। इसे पहले योग लगाओ तो आप सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाएंगे। और हाँ, इस कलयुग की अंधेरी रात के बाद सतयुग की सृष्टि का आगमन होगा, जिसमें आप सभी आधा कलम बहुत ही सुखी रहेंगे।